मेडिको वाला फाइनली कैंसर केयर फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को बीएससी नर्सिंग का अप्लाई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोगों को पता होगा मैंने जो कट ऑफ वाला वीडियोस बनाता हूँ सब में मैं आप लोगों को ये जो कैंसर केयर फाउंडेशन है उसको दोनों कॉलेज के बारे में बताता हूँ। एक है लखीमपुर में और एक है बरपेटा में। दो कॉलेज है कैंसर केयर फाउंडेशन के अंडर में एंड उसका जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसका अप्लाई आ चुका है। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, SSVHS CWE का स्कोर के बेसिस पे आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स एंड SSVHS CWE का जो अप्रॉक्सीमेट जो कट ऑफ होगा लास्ट ईयर का जो कट ऑफ वगैरह है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, वो आप लोग जाके ज़रूर देखना। एंड ऐसे ही आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियोस आता रहेगा, जितने भी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो होगा मैं आप लोग इस चैनल पे पूरा प्रॉपर्ली आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। यदि आप लोगों को एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जहाँ पे एडमिशन लेना है एंड उसका अभी आप लोग ढूंढ रहे थे कि एक फॉर्म फिलअप करना है, तो उसका फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे यदि आपने CWE क्वालिफाई किए हो। एंड उसका जो नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों को पूरा जो PDF है मैं आप लोगों को क्या करूँगा टेलीग्राम चैनल एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। एंड आप लोग अभी चलिए मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर चीज़ें बताता हूँ। एंड ये जो नोटिफिकेशन आया है मैंने ऑलरेडी मेरा जो पेड काउंसलिंग ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड कर दिया है। यदि आप लोगों को भी पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं 20 मेंबर्स रहेंगे, ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, वहाँ पे हम लोग मैसेज वगैरह करके मैसेज के थ्रू काउंसलिंग नोटिफिकेशंस आते ही वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं मेंटरशिप सेशन एक लूँगा जब ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं डेली आ रहा हूँ आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ, ये सब नहीं होगा। मतलब प्रॉपर्ली जब ज़रूरत पड़ेगा काउंसलिंग रिलेटेड मुझे आना पड़ेगा तब मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को आके पूरा चीज़ें समझा के दूंगा। एंड ये आप लोग ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप लोग DM करके 149 रुपीज़ चार्ज है, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते। तो ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है काउंसलिंग रिलेटेड। चलिए अभी आते हैं हम लोग पहली बात तो क्या है लखीमपुर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एंड सीट मैट्रिक्स वगैरह क्या है, फ़ी कितना होगा, फ़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड ये फ़ी देख लेना आप लोग, फ़ी आप लोग के अकॉर्डिंग देख के ही आपको डिसाइड करना है कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है कि नहीं। असम कैंसर केयर फाउंडेशन की तरफ से एक गवर्नमेंट ऑफ असाइन टाटा ट्रस्ट इनिशिएटिव है ये। एंड आप जो प्रोस्पेक्टस है वो निकल के आउट हो चुका है, वो लखीमपुर के बारे में पहले बता देते, उसके बाद हम लोग बरपेटा। सेम ही है चीज़ें, बस अप्लाई का प्रोसेस अलग है। एक फॉर्म है, आप लोग को वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। चलिए पहली बात तो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, पहली बात तो आपका मिनिमम 17 ईयर्स एज होना पड़ेगा कैंसर केयर फाउंडेशन में यदि आपको एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में। उसके बाद क्लास 12 आपको पास करना पड़ेगा, 45% होना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। एंड कैंडिडेट्स पास मार्क इन इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा एज SSVHS रूल्स। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम द स्टेट ओपन स्कूल से भी किए हो तो भी आप लोग एलिजिबल हो। ऑल द एडमिशन टू द कोर्स विल बी मेड ऑन थ्रू द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय SSVHS। मतलब SSVHS का जो CWE दिया है सिर्फ उसी का स्कोर के बेसिस पे ही आप लोगों को उसी के रैंक के बेसिस पे ही आप लोग क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और एक बात है, ऑल जेंडर्स कैन अप्लाई, मतलब यहाँ पे बॉयज़ भी एलिजिबल है। ऑल जेंडर्स मतलब बॉयज़ एलिजिबल है, बॉयज़। वाओ वेरी गुड। आप लोग यदि बॉयज़ यदि BSc नर्सिंग करना चाहोगे, येस यू आर एलिजिबल फॉर द असम कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में। तो वो क्या है, लखीमपुर का जो नोटिफिकेशन से एंड बरपेटा का जो नोटिफिकेशन से दोनों का आउट हो चुका है। एंड इसमें बॉयज़ भी एलिजिबल हो, येस यू आर एलिजिबल। रिजर्वेशन क्या है, SC ST OBC PWD एंड EWS का भी रिजर्वेशन है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एक फॉर्मेट दिया है फॉर्म, वो फॉर्मेट आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म आपको क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी एनक्लोज्ड अलोंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जो डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट जो दिया गया है वो आपको क्या करना है, आपको जेरोक्स करके उसके साथ आपको दे के आपको कहाँ भेजना है, ये एड्रेस दिया गया है, या तो इस एड्रेस में या तो इस एड्रेस में आप लोग क्या कर सकते हो, दे सकते हो। 3rd फ्लोर BK ट्रेड सेंटर GS रोड अपोजिट टू डाउनटाउन हॉस्पिटल रुक्मिणी गांव गुवाहाटी, यहाँ पे भी दे सकते हो या तो यहाँ पे दे सकते हो। वहाँ पे आपको खुद जाके देना है। द ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड वाया मेल और रजिस्टर्ड पोस्ट टू द फॉलोइंग एड्रेस। यदि आप मेल के थ्रू देना चाहोगे तो मेल के थ्रू भी दे सकते हो, यानी यदि आपको पोस्ट के थ्रू देना है तो ये एड्रेस है, ये एड्रेस में आप लोग जाके ये एड्रेस में आप लोग क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, है ना। या तो आप लोग रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में भी आप लोग क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। द ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताया गया है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही PDF में आपको शेयर करके मेल करना पड़ेगा या तो इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या है, ये जो एक फॉर्म है, एक फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, मैं आगे दिखाऊंगा। वो फॉर्मेट फिल करके आप लोगों को रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, बर्थ सर्टिफिकेट का जेरोक्स देना है, क्लास 10-12 का डॉक्यूमेंट्स देना, पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना है। ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है बोर्ड का या काउंसिल का, वो आपको देना है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC कैंडिडेट्स हो, EWS कैंडिडेट्स हो, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा।
परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट पीआरसी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को देना ही पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से आप लोग दे सकते हो। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो फॉर्म कैसे देना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आगे दिखाता हूँ, वो फिलअप करके ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके या तो मेल के थ्रू या तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप लोग ये भेज सकते हो। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फी स्ट्रक्चर क्या है। फी देखिए, फर्स्ट ईयर का जो फी होगा 1,47,000 एंड 97,000 फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो टोटल कॉलेज का फी हो जाएगा 4,38,000, ये हो गया 4,38,000। उसके बाद आते हैं हम लोग जो हॉस्टल का फी, मेस का फी, वो लगा के ईयरली आपको 72,000 रहेगा ईयरली, एंड वो जाके 2,88,000 हो जाता है। एंड जो पूरा कंप्लीट विथ हॉस्टल वगैरह आप लोगों को 7,26,000 आप लोगों को पड़ेगा। एंड एडिशनल पेमेंट्स कुछ है लाइक 1 ये सब, एंड फॉर यूनिफॉर्म, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिवर्सिटी फी, क्लिनिकल एक्सपोजर फी, एग्जाम फी, नर्सिंग काउंसिल फी, बहुत सारा चीज़ें ये भी आप लोगों को लगेगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम वगैरह। यूनिवर्सिटी का एग्जाम का जो फी होगा वो तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, वो सारा चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया है। एंड यदि आपने एडमिशन ले लिया एंड यहाँ पे आप लोगों का रिफंड का परसेंटेज कितना मिलेगा, कितना दिन में, ये आप लोग पढ़ लीजिए, ये तो पढ़ना आता है, मैं थोड़ी ना इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाता रहूँगा, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। इफ़ ए स्टूडेंट विड्रॉल्स आफ्टर फर्स्ट ईयर और लेटर ड्यू टू एनी रीजन व्हाटएवर, क्लियरेंस सर्टिफिकेट वुड ओनली बी गिवन टू हर एंश्योरिंग द, यदि 1 साल के बाद आप लोग यदि कोई भी कोर्स आप लोग छोड़ते हो तो एडमिशन फी रिफंड नहीं होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट फी एडजस्ट अगेंस्ट ट्यूशन फी फॉर बैलेंस पीरियड, ये सब सारा चीज़ें बताया गया है। स्टूडेंट फीस नो रिफंड, वो सब नहीं मिलेगा, ये सारा चीज़ें बताया गया। तो आप लोग कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, आपने एडमिशन ले लिया, 1 साल के बाद आप कोर्स छोड़ोगे तो ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान से सोच समझ के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा फी ज़्यादा है। हाँ, ऑफ कोर्स फी ज़्यादा है। अभी आते हैं जो फॉर्म है, वो फॉर्म कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, मैंने ये टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी दे दूंगा, फ्री वाला जो ग्रुप्स है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके देख लेना। ओके, एंड वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें एक्चुअली मेंशन भी किया गया है, जनरल रूल्स रेगुलेशन, ये सारा चीज़ें पूरा 75% अटेंडेंस रहेगा, ये तो आप लोगों को बाद में पता है, वैसे भी चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग अभी जो फॉर्म है वो फॉर्मेट देख लेते हैं, पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छे से दिया गया है तो चलिए जो फॉर्म है ये देखिए, फॉर्म में जो कोर्स है ये एक फॉर्म है, ये आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कौन सा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना फादर नेम लिखना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वो देना है, एंड जो जेंडर है मेल फीमेल को जो भी हो वो देना है, कैटेगरी क्या है वो देना है, ब्लड ग्रुप क्या है वो देना है, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, पेरेंट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, विलेज और टाउन यहाँ पे देना, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो उसका भी एड्रेस आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद लोकल गार्जियन नेम एंड नंबर वो सब आप लोग दे सकते हो। हॉस्टल आपको चाहिए या नहीं, बोर्ड अपने नेम ऑफ द बोर्ड, लास्ट पीरियड कौन सा है, एसएक, सीबीएसई जो भी आप लोग, अभी तो एसएक ही देना पड़ेगा यदि आसाम से किए हो। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप लोग दे सकते हो, एग्जामिनेशन पर्टिकुलर्स वो सब आप लोग दे सकते हो, क्लास 10 एंड 12 का आप लोग यहाँ पे डिटेल्स आप लोग फिल कर देना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा यहाँ पे भी पूरा प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। 3 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये देना है, सेल्फ अटेस्टेड मतलब सिग्नेचर वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, HSLC एंड HSSLC क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, बर्थ सर्टिफिकेट देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो सब है। तो लास्ट अटेंड जो क्लास 12 का जो कॉलेज है उसके आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट वो सब, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग फ्रॉम पेरेंट्स ये सब आप लोग दे सकते हो, ऑल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ये सब, परमानेंट PRC वो सब आप लोग दे के क्या करना पड़ेगा आप लोगों को देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद डिक्लेरेशन देना है कि आपने दिया है, फुल सिग्नेचर वगैरह करके पेरेंट्स का सिग्नेचर करके ये आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। ओके, एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली बताया गया है, तो वही चीज़ें करना है। आप लोगों को कैसे भेजना है मैंने बता दिया, या तो मेल करना है या तो आप लोगों को उसी एड्रेस में पोस्ट करना पड़ेगा। अभी ये थे हम लोग और एक कॉलेज है जो और भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, लखीमपुर एंड बरपेटा दोनों के बारे में। ये बरपेटा का भी आया है नोटिफिकेशन, बरपेटा में भी सेम वही चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, कोई भी चेंजेस वहाँ पे नहीं है, बस एड्रेस वहाँ पे चेंज है ना। जो बरपेटा का है 2 एड्रेस दिया गया है, एंड ये जो गुवाहाटी का जो एड्रेस है ये सेम दिया गया है दोनों के लिए, पर बरपेटा का खुद का लखीमपुर एंड बरपेटा दोनों का एड्रेस दो अलग अलग दिया है। एंड ये एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हो। एंड फी स्ट्रक्चर वही सेम है, 4,38,000 एंड 7,26,000 ये बताया गया है ना, ये सब दिया गया है। एंड मोड ऑफ पेमेंट, द फी शुड बी रिमीटेड बाय ऑनलाइन ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट ये सब हो गया, इन फेवर ऑफ अकाउंट ये सारा चीज़ एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को देना पड़ेगा, वो सारा चीज़ें बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। यदि आपको एडमिशन वहाँ पे लेना है, फ़ी वगैरह आप लोगों को सोच समझ के देखना है, देख के आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, सेम वही दिया गया है।
कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं है। एज मैंने सारा वीडियोस में मैं कैंसर केयर फाउंडेशन के बारे में बताता रहता हूँ, तो उसका भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, फ़ी देखना है पहला। यदि फ़ी आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे तो बढ़िया है। एंड जो रैंक है, आप लोग कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, तो ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई कर पाएंगे। बॉयज़ भी एलिजिबल है, बॉयज़ ऑल्सो एलिजिबल। एंड जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। सीट किनको मिलेगा, कट ऑफ के बारे में यहाँ तक कोई भी गारंटी नहीं है, तो जो अप्लाई करेंगे उनके बीच ही कंपटीशन होगा, है ना। तो यदि आपको वहाँ पे लेना है बरपेटा में एंड लखीमपुर में लेना है, तो आप लोग जाइए, अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह फिल करके आपको मेल के थ्रू भेजना है, या तो आप लोगों को क्या करना है, एड्रेस जो दिया गया है उस एड्रेस में आप लोगों को क्या करना है, पोस्ट करना है। ओके, सो आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। कुछ भी इशू होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।